Hello students, in this video we will start off with motion in 2 और 3 डायमेंशन। सो अब तक हम लोगों ने काइनेमेटिक्स में क्या देखा था? हम लोगों ने काइनेमेटिक्स में ये देखा था कि यूजुअली हर एक क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट जो था, ऑब्जेक्ट वाज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। वी सॉ स्ट्रेट लाइन मोशन। हाँ, ये जो स्ट्रेट लाइन मोशन होता है इसको हम लोग वन डायमेंशनल मोशन भी कहते हैं, करेक्ट? Now, from this video onwards, we are going to start off with 2 or 3 dimensional motion. So when I say motion in 2 dimensions, it becomes motion in plane. When I say motion in 3 dimensions, it becomes motion in space. Okay. So 2 dimensional motion means motion in a plane. And when I say a 3 dimensional motion, it means motion in space. Okay. Now, before we start off with 2 dimensional motion, so जो भी चीजें 2 dimensional के लिए अप्लाई होती है वो सारी चीजें 3 dimensional के लिए भी अप्लाई होंगी. So we will focus our time and energies on 2 dimensional motion in understanding 2 dimensional motion. Okay. Now, let's say if you have an object, okay, ये object मान लो ये डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी v. Now, in this case, अगर जो आप चाहते हो कि इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज हो, तो वेलोसिटी इंक्रीज करने के लिए वी नीड एक्सेलरेशन, वी नीड अ फोर्स, करेक्ट? तो टू इंक्रीज द वेलोसिटी आप फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगाओगे? सो आप इस पे ऑब्वियसली फोर्स जो है वो ये डायरेक्शन में लगाओगे. व्हेन यू अप्लाई अ फोर्स इन दिस डायरेक्शन, आई कैन से दैट वेलोसिटी इंक्रीजेस. व्हेन यू अप्लाई फोर्स इन दिस डायरेक्शन, वेलोसिटी इंक्रीजेस. ओके. नाउ व्हेन यू अप्लाई अ फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, in this case I can say that velocity जो है, that velocity decreases or the speed decreases. Okay. So speed को increase करना हो या speed को decrease करना हो, you have to understand that आपको जो भी force है, आपका जो भी acceleration होना चाहिए, it should either be in the same direction or it should be in the opposite direction. Okay. So what it proves that if you have a force which is in the direction that is perpendicular to v, तो in that case वो जो force है वो इसकी speed change नहीं कर सकता. So let me write it this way. So if the force or acceleration is perpendicular to the direction of velocity, to the velocity, then the speed of the object does not change. Object does not change. Okay. So what now I can say is, when you apply a force in this direction, मान लो आप ये डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हो, तो ये डायरेक्शन में अगर जो फोर्स अप्लाई करोगे तो ऑब्जेक्ट अब ऐसे मूव करना स्टार्ट करेगा. बट ऑब्जेक्ट की जो ये स्पीड है ना, ये स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. दिस स्पीड इज नॉट गोइंग टू चेंज. ओके. सो दिस इज इट्स हॉरिजॉन्टल स्पीड. ये जो स्पीड है, इट इज स्पीड इन एक्स डायरेक्शन. सो लेट मी कॉल दिस एज वी एक्स. सो व्हेन आई से इफ द फोर्स और एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज. व्हाट इट मीन्स इज, अगर जो हम लोग यहां पे देखें, इफ द फोर्स इज इन वाई डायरेक्शन, if the force is in y direction, then the velocity or the speed in x direction does not change. Then vx is unaffected. Okay. आपको अगर जो vx को चेंज करना हो तो आपका जो फोर्स है that should be along the x axis. By the same logic, when you have force in x direction, तो ये जो x डायरेक्शन वाला फोर्स है ना, ये y डायरेक्शन की वेलोसिटी को अफेक्ट नहीं करता. ओके. सो नाउ आई कैन से दैट अगर जो कोई फिजिकल क्वांटिटी मान लो एक डायरेक्शन में है, तो उसका इफेक्ट जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, दैट द इफेक्ट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज नेग्लिजिबल. ओके, इट्स जीरो. आई से इट इज जीरो. अब ये आता कहां से, ये कहां से ऐसा क्यों होता है? द रीजन इज बिकॉज, अच्छा, to understand that, let's consider this case. ऑब्जेक्ट जो है वो वेलोसिटी v से ये डायरेक्शन में जा रहा है, एंड ना आप इस पे जो फोर्स है ना, फोर्स इस पे आप ये डायरेक्शन में लगा रहे हैं.
what do you think will happen to the speed of the object? Speed of the object, will it increase or it will not increase? So the answer for that is ये जो speed है, that is speed in x direction, Vx will increase in this case. This case. अब रीजन क्या होता है, मैंने आपको ये बताया कि अगर जो आपको Vx इंक्रीज करना हो तो आपका फोर्स जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस होना चाहिए. ओके, सॉरी, ये जो आपका फोर्स है ये डायरेक्शन में. ओके, Vx will increase only if you have a force in this direction. अब हमें ये पता है कि हर एक वेक्टर जो होता है, किसी भी वेक्टर को, मान लो ये कैसा आपका वेक्टर है, वेक्टर ए, तो इसको आप दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हो ना. आपका एक कंपोनेंट होगा ये डायरेक्शन में, दैट विल बी ए एक्स, एंड दूसरा कंपोनेंट होगा ये डायरेक्शन में, दैट विल बी ए वाई. अब ये जो ए एक्स एंड ए वाई है, इनकी वैल्यूज कितनी होती है? So if this angle is theta, तो ax is equal to a cos theta and ay becomes equal to ये 90 minus theta है. तो आपका जो ay होगा that is equal to a into cos of this angle. ये एंगल कितना है आपका? 90 minus theta. Cos 90 minus theta is sin theta. So this is a sin theta. सो आप किसी भी वेक्टर को दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में हमेशा ब्रेक कर सकते हो. सो इफ दिस एंगल इज थीटा ओवर हियर, एफ का जो कंपोनेंट ये डायरेक्शन में होगा दैट विल बी इक्वल टू एफ कॉस थीटा. ये हो गया हमारा एफ एक्स, एंड दूसरा जो कंपोनेंट होगा वो ये डायरेक्शन में होगा, दिस इज 90 माइनस थीटा. एफ ऑफ कॉस 90 माइनस थीटा, मतलब ये इसी तरह से हो जाएगा जैसे ये ए साइन थीटा होता है, दिस विल बी इक्वल टू f sin theta. So basically now instead of this force, I can say that इस object पे अब दो forces act कर रहे हैं. I can think of it this way. You have an object which is moving with velocity v, which is equal to vx, okay, which is in the x direction. इस object पे दो forces act कर रहे हैं. One is f cos theta, which is in this direction. Second one is f sin theta, which is in this direction. अब हमें ये पता है कि दिस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी. सो एफ साइन थीटा, व्हेन द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द, ये देखो, इफ द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज. सो आई कैन से दैट एफ साइन थीटा, बिकॉज इट इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, आई कैन से दैट एफ साइन थीटा कैन नॉट चेंज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट ओके, एफ कॉस थीटा जो है, ये एफ कॉस थीटा सेम डायरेक्शन में, बिकॉज एफ कॉस थीटा सेम डायरेक्शन में, एफ कॉस थीटा विल इंक्रीज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, विल इंक्रीज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, of the object. So what we can conclude is, even if you have a force that is in this direction, okay, this force will also increase this velocity, Vx will increase in this case. And इस चीज को हम लोगों ने किस तरह से एनालाइज किया? हम लोगों ने इस फोर्स को दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक किया, एंड फिर हम लोगों ने इंडिविजुअली इन परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को एनालाइज किया. हमने कहा कि जो कंपोनेंट वेलोसिटी को परपेंडिकुलर है, इट कैन नॉट चेंज द स्पीड, एंड जो कंपोनेंट वेलोसिटी के डायरेक्शन में, दैट कैन चेंज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट. ओके, सो व्हाट आई नाउ know is, when you have a force which is in a perpendicular direction, it will not affect the velocity or it will not affect the speed. Okay, speed will only change when you have force which is along the same direction. तो then the question is, फिर ये फोर्स करता क्या है? जो परपेंडिकुलर फोर्स है वो परपेंडिकुलर फोर्स करता क्या है? तो ये जो परपेंडिकुलर फोर्स है, इट ओनली चेंजेस द डायरेक्शन, changes the direction. अच्छा, अब वैसे देखने जाओ तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर, राइट? तो वेलोसिटी हैज टू थिंग्स, अ मैग्नीट्यूड जिसको कहा जाता है स्पीड, एंड सेकेंड वन इज डायरेक्शन. सो अगर जो आपकी स्पीड चेंज हो रही है तो भी हम लोग कहते हैं वेलोसिटी चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज होता है तो भी हम लोग कहते हैं वेलोसिटी चेंज हो रही है. एफ कॉस थीटा क्या कर रहा है? ये स्पीड चेंज कर रहा है, इसलिए वेलोसिटी चेंज हो रही है.
एफ साइन थीटा क्या कर रहा है, ये इसका डायरेक्शन चेंज कर रहा है, जिसके वजह से वी कैन से दैट वेलोसिटी इज ऑल्सो चेंजिंग. सो बोथ दीज फोर्सेस आर चेंजिंग द वेलोसिटी. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दोनों फोर्सेस जो है वो वेलोसिटी चेंज कर रहा है, बट स्पीड जो है बस स्पीड ये एक ही फोर्स चेंज कर रहा है. ओके, सो नाउ अब से अब आपको बस एक चीज याद रखनी है. व्हेन यू हैव मोशन इन टू डायमेंशंस, व्हेन वी हैव मोशन इन टू डायमेंशंस, देन आपको बस दो डायमेंशंस को सेपरेटली एनालाइज करना है. जैसे स्टेप 1, ब्रेक एवरीथिंग, ब्रेक और रिजॉल्व ऑल वेक्टर्स. अब कौन कौन से वेक्टर्स होते हैं हमारे पास, एक्सेलरेशन होता है, वेलोसिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है. रिजॉल्व ऑल वेक्टर्स इन टू डायरेक्शंस, इन टू परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, दैट इज एक्स एंड वाई. सो सारे वेक्टर्स को पहले तो आपको दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में रिजॉल्व करना है, एक्स एंड वाई. एंड फिर आती है स्टेप 2, इंडिविजुअली सॉल्व फॉर एवरी डायरेक्शन, सॉल्व फॉर एवरी डायरेक्शन. सो एक्स डायरेक्शन के लिए सेपरेटली सॉल्व करो, वाई डायरेक्शन के लिए सेपरेटली सॉल्व करो, यूजिंग द कंसेप्ट्स ऑफ काइनेमेटिक्स, यूजिंग द कंसेप्ट्स ऑफ मोशन इन वन डायमेंशन. सो अगर जो आपके एक्सेलरेशन मान लो कांस्टेंट है तो आप काइनेमेटिक्स के इक्वेशन यूज कर सकते हो. आपका एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो आप वो सारे डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल इक्वेशंस जो है वो यूज कर सकते हो. बट द मेन पॉइंट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज दिस, व्हेन यू हैव मोशन इन टू डायमेंशंस, पैनिक नहीं होना है, कुछ अतरंगी सा नहीं करना है. आपको सबसे पहले वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, इन सब वेक्टर्स को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है. जैसे हमने फोर्स को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया ना, उसी तरह से सारे वेक्टर्स को आपको दो कंपोनेंट्स में, दो डायरेक्शंस में रिजॉल्व करना है. एंड दोज टू डायरेक्शन शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो वी विल ऑलवेज कॉल देम एज एक्स एंड वाई. एंड फिर आप एक्स डायरेक्शन को सेपरेटली सॉल्व करोगे, वाई डायरेक्शन को आप सेपरेटली सॉल्व करोगे. ओके, नाउ एक्स एंड वाई डायरेक्शन में कॉमन लिंक क्या होगी, सो यू हैव टू रिमेंबर दैट टाइम विल बी द कॉमन लिंक इन बोथ. हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तब आपको ये समझ में आएगा, द कॉमन लिंक. ओके, नाउ ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज मूविंग इन अ प्लेन, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जो प्लेन में मूव कर रहा है, दिस इज एक्स, दिस इज वाई. अब अगर जो ऑब्जेक्ट जो है वो प्लेन में मूव कर रहा है तो मतलब, अच्छा, जब वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो उसका पाथ एकदम ऐसे स्ट्रेट लाइन होता है. बट व्हेन आई से दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन दिस प्लेन, इट कैन हैव एनी पाथ ना, जरूरी नहीं कि स्ट्रेट लाइन ही हो, तो वो ऐसे भी मूव कर सकता है, फिर ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसे भी मूव कर सकता है, वो कैसे भी, उसका पाथ कुछ भी हो सकता है. मान लो आप जब किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हो तो ऑब्जेक्ट वो ऐसे मूव करता है. तो ये सारे जो पाथ्स होता है, ये पाथ हो गया, ये पाथ हो गया, ये पाथ हो गया, इन सारे पाथ को कहा जाता है ट्रैजेक्टरी. सो ट्रैजेक्टरी क्या होता है, ट्रैजेक्टरी इज बेसिकली द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट. सो पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट, इसको कहा जाता है ट्रैजेक्टरी. ओके, सो आपको कई बार क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द ट्रैजेक्टरी ऑफ द ऑब्जेक्ट. अब ऑब्जेक्ट की ट्रैजेक्टरी क्या है, मतलब ऑब्जेक्ट का पाथ कौन सा है, और ऑब्जेक्ट का पाथ कौन सा है. आपको ये दिखाई तो दे रहा है कि ये सारे कर्व्ड पाथ है, बट यू कैन नॉट जस्ट से ना ये कर्व्ड पाथ है. ये इंग्लिश का पेपर नहीं है ना, ये आपका जो पेपर है वो बेसिकली फिजिक्स का पेपर है. तो आपको एग्जैक्ट बताना है कि वेदर इट इज अ सर्क्यूलर पाथ, इट इज अ elliptical path, it is a parabolic path, it is a hyperbolic path. तो एग्जैक्टली ट्रैजेक्टरी क्या है वो आंसर करने के लिए आपको y और x में रिलेशनशिप चाहिए. सो अगर जो आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज द ट्रैजेक्टरी ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो इट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप
between x and y. And once you find out the relationship between x and y, you can find out the trajectory. जो trajectory है उस पाथ की, आपको trajectory निकाल सकते हो. ठीक है. So अब हम लोग क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं. ओके. अब ना क्वेश्चन ऐसे कुछ दिया हुआ है, बर्ड इज मूविंग इन एन एक्स वाई प्लेन. ओके. So this is your XY plane. अच्छा, ना जैसे जैसे बर्ड मूव करता जाएगा, आपका at different times x coordinate will change, at different times y coordinate will change. So it is given to you that x coordinate changes as 2 minus alpha t, y coordinate changes as beta into t square, where alpha and beta are constants. आपको क्या फाइंड आउट करना है? यू हैव टू कैलकुलेट द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टर्स. ओके. एंड आपको देयर मैग्नीट्यूड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, दैट इज व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट. ठीक है. सो अब ये दो डायरेक्शन, सो दिस इज बेसिकली द मोशन इन एक्स डायरेक्शन, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द मोशन इन वाई डायरेक्शन. मैंने आपको ये कहा था कि सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि दो वेक्टर्स को यू हैव टू रिजॉल्व देम इनटू परपेंडिकुलर डायरेक्शंस. अब ये ऑलरेडी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में आपको एक्स एंड वाई दिया हुआ है कि आपको डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन के लिए ये इक्वेशन दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन के लिए ये इक्वेशन दिया हुआ है. अब इंडिविजुअली सॉल्व फॉर एवरी डायरेक्शन यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ द मोशन. सो हम लोग दोनों डायरेक्शंस के लिए इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे. सो सबसे पहले सॉल्व करते हैं फॉर मोशन इन एक्स डायरेक्शन. Okay. Now for x direction, we know that x is equal to 2 minus alpha t. अब अगर जो आपको चाहिए वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, आपको x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है. ओके. तो आप अलग अलग टाइम्स पे आप पोजीशन निकाल सकते हो ना, बर्ड की पोजीशन क्या है. सो अगर जो आपको चाहिए एट t इक्वल टू 0, मान लो आपको इनिशियल पोजीशन चाहिए या इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट. इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? आप t की वैल्यू 0 पुट करो, t की वैल्यू 0 पुट करो तो अल्फा t 0 हो जाएगा. सो x नॉट इज इक्वल टू 2. दिस बिकम्स योर इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट. ओके. अब आपको मान लो वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन. सो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब व्हाट वी वांट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, कि किसी भी टाइम पे वेलोसिटी कितनी है. सो दैट इज योर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. सो वी एक्स, दिस इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ 2 माइनस अल्फा टी, दिस इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ 2 माइनस डी बाई डी टी ऑफ अल्फा टी. नाउ डी बाई डी टी ऑफ 2, ये 2 कांस्टेंट है, तो इसका कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव है दैट इज इक्वल टू 0. सो दिस इज 0 माइनस अल्फा कांस्टेंट है डी टी बाई डी टी विच इज इक्वल टू 1. सो दिस इज माइनस अल्फा. सो आई कैन राइट देयरफॉर वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू माइनस अल्फा आई. So you can see that it is in negative x direction ना, ये जो आपकी velocity है ये negative direction में है. ओके. नेगेटिव y डायरेक्शन में है. अच्छा, सिमिलरली इफ वी वांट एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन, x डायरेक्शन में जो आपका एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ वी एक्स. दिस इज d बाई डी टी ऑफ माइनस अल्फा. ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है. So I can write therefore acceleration in x direction is equal to 0. So आपको x पता था, तो यूजिंग x हम लोगों ने vx फाइंड आउट किया और हम लोगों ने ax फाइंड आउट किया. ठीक है. अब हम लोग y डायरेक्शन के लिए ऐसे ही सॉल्व करेंगे. वी विल सॉल्व दिस फॉर y डायरेक्शन. y डायरेक्शन के लिए आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू बीटा इंटू टी स्क्वायर. करेक्ट. सो दिस बिकम्स d बाई डी टी
अब आपको नहीं, हमें पहले तो ये देखना है एट टी इक्वल टू जीरो, एट टी इक्वल टू जीरो पूछा हुआ नहीं है, बट मैं बस आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये कर रहा हूं। एट टी इक्वल टू जीरो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, इनिशियल वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू, आप t की वैल्यू जीरो पुट करो तो आपको y की वैल्यू जो आएगी वो दैट विल बी 0 मीटर्स। सो इनिशियल कोऑर्डिनेट्स ऑफ द बर्ड आर 2,0, तो बर्ड जो है वो यहां पे था, दिस इज 2,0 एक्स एक्सिस पे था। ओके फाइन। अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। सो वेलोसिटी in y direction, it is equal to dy by dt. This is equal to d by dt of beta into t square. ये बीटा कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, बचेगा d by dt of t square. x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, तो t स्क्वायर का डेरिवेटिव विल बी 2t, so ये मिल जाएगा 2 बीटा into t। ओके, ये इट इज, आगे हम लोग j लगा देंगे ना, क्योंकि हम लोग y डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। सो वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इज इक्वल टू 2 बीटा t इंटू j। यू कैन सी दैट इट इज नॉट कांस्टेंट, क्योंकि ये इट इज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। आपका टाइम जैसे जैसे चेंज होता जाएगा vy जो है इवन दैट विल कंटिन्यूसली चेंज। ठीक है, now because your velocity will change with time, तो I can say that it is an accelerated motion, क्योंकि acceleration होता है तभी तो velocity change होती है। So I can find out ay now, it is dvy by dt, d by dt of velocity होता है ना acceleration, so it is d by dt of 2 beta t, 2 beta constants है, बचेगा dt by dt that is equal to 1. So acceleration in y direction is 2 times beta. आपको अगर जो वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आप वेक्टर फॉर्म में लिखोगे 2 times beta in j direction. Now you can see that acceleration in y direction is constant. 2 और beta ये constants हैं, तो आप y डायरेक्शन के लिए काइनामेटिक्स के इक्वेशन यूज कर सकते हो ना। यू कैन यूज द इक्वेशन ऑफ काइनामेटिक्स इन y डायरेक्शन। सिमिलरली x डायरेक्शन में भी आपका एक्सेलरेशन 0 है, दैट इज अ कांस्टेंट, राइट। 0 भी तो एक कांस्टेंट ही होता है, तो इवन इन x डायरेक्शन यू कैन यूज द इक्वेशंस ऑफ काइनामेटिक्स। ठीक है, तो अब अगर जो आपको फाइनल वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी वेक्टर vy, so this is vx in I direction plus vy in j direction. Vx is minus alpha I, vy is 2 beta t j. Okay, so this becomes vy is minus alpha I plus 2 beta t j. ओके, ये vy नहीं होगा, ये सॉरी आपका टोटल वेलोसिटी होगी। दिस इज योर टोटल वेलोसिटी, राइट। ओके, सिमिलरली योर टोटल एक्सेलरेशन विल बी रिटन एज एक्सेलरेशन इन I डायरेक्शन प्लस एक्सेलरेशन इन j डायरेक्शन। एक्सेलरेशन इन I डायरेक्शन इज 0, एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन इज 2 beta j. So I can write acceleration vector as 0I plus 2 beta j. I hope this is clear to you. इसमें अब आप लोगों को कोई डाउट नहीं है। Okay. अब if now what they have asked you is they have asked you also find the magnitude and the direction of the bird's velocity and acceleration. अब magnitude and direction हमें find out करना है, that is very very important. Okay, very important. अब आपको क्या find out करना है, at t equal to 3 seconds you have to find out magnitude of velocity, magnitude of acceleration, direction of velocity, direction of acceleration. Okay,
सो पहले वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालता है, वेलोसिटी निकालता है। वेलोसिटी आपकी कितनी होगी, माइनस अल्फा आई प्लस टी की जगह पे 3 पुट करो, सो 3 2 6 बीटा जे, करेक्ट। अब अगर जो आपको इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालते हो? सो मैग्नीट्यूड ऑफ v वुड बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ i स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ j स्क्वायर। सो दिस इज अल्फा स्क्वायर प्लस दिस इज 6 6 36 बीटा स्क्वायर। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके, अब ना हमें डायरेक्शन निकालना है, तो डायरेक्शन आप कैसे निकालोगे? हम लोग XY कोऑर्डिनेट सिस्टम बना देते हैं। ओके, अब वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स कौन से हैं? एक माइनस अल्फा विच इज इन दैट इज बेसिकली माइनस आई डायरेक्शन, तो ये आपका Vx हुआ, एंड 6 बीटा ये आपका ये डायरेक्शन हुआ Vy। So this is your Vx and 6 beta is your Vy। तो आपका जो वेक्टर V है वो ये डायरेक्शन में होगा ना, समवेयर बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। सो दिस वुड बी योर वेक्टर V। अब मान लो ये वेक्टर V, आपको अगर जो ये एंगल निकालना है, लेट्स से इफ यू वांट टू फाइंड आउट दिस एंगल, लेट्स कॉल दिस एंगल एज थीटा। तो यहां से ना मैं ये ट्रायंगल कंप्लीट करता हूं। इफ दिस इज Vx, दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू Vx, एंड ये आपका Vy है, तो ये ट्रायंगल के अंदर आई कैन राइट tan theta as opposite side upon adjacent side, so Vx upon Vy, so Vx is alpha, Vy is 6 beta। तो आपका जो थीटा होगा इसको लिखा जाता है tan इनवर्स अल्फा अपॉन 6 बीटा। ओके, सो आई विल से दैट ये आपका मान लो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो आई कैन से द वेलोसिटी ऑफ द बर्ड, ये सारी चीजें हम लोगों ने 3 सेकेंड्स के लिए फाइंड आउट किया ना। द वेलोसिटी ऑफ द बर्ड एट t equal to 3 seconds is in the direction of theta degrees to the west of north, theta degrees to the west of north। ये जो है ये थीटा आपको यहां से मिलेगा, ये नॉर्थ के लेफ्ट हैंड साइड पे ना, एंड आपका लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट डायरेक्शन होता है, तो दैट इज व्हाई वी राइट इट दिस वे। सो एट t इक्वल टू 3 सेकेंड्स बर्ड की वेलोसिटी जो थी वो ये डायरेक्शन में थी, एंड ये डायरेक्शन क्या है? इट इज थीटा डिग्रीज टू द वेस्ट ऑफ नॉर्थ। ओके, सो आई होप आपको ये डायरेक्शंस भी समझ में आ गए। आप पहले Vx प्लॉट करोगे, Vy प्लॉट करोगे, तो रिजल्टेंट वेक्टर निकालोगे, एंड देन यू विल कंप्लीट द ट्रायंगल। यू कुड हैव आल्सो फाउंड आउट दिस एंगल, इट इज योर चॉइस। मतलब आप ये एंगल अल्फा निकालते हो, तो उसके लिए आपको ये ट्रायंगल कंप्लीट करना है। सो दिस इज Vy, दिस इज Vx, सो आई कैन राइट tan अल्फा इज इक्वल टू Vy बाय Vx। सो Vy इज 6 बीटा, आपका Vx इज अल्फा। So alpha would have been equal to tan inverse 6 beta by alpha। So आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये जो है ये डायरेक्शन इट इज नॉर्थ ऑफ वेस्ट, आपका वेस्ट ये है, ये जो डायरेक्शन है ये नॉर्थ की तरफ है। सो आई कैन से एट t इक्वल टू 3 सेकेंड्स बर्ड इज फ्लाइंग एट अल्फा डिग्रीज नॉर्थ ऑफ वेस्ट। ठीक है, अब हमें एक्सेलरेशन देखना है। हमें यह पता है कि एक्सेलरेशन जो है दिस इज 0i प्लस 2 बीटा जे। ये कि कहीं पे भी टाइम नहीं आ रहा है, तो एक्सेलरेशन इज ऑलवेज कांस्टेंट।
तो एट t इक्वल टू 3 सेकेंड्स भी आपका एक्सेलरेशन जो होगा वो इतना ही होगा। ओके, सो इस केस में दिस इज x, दिस इज y, 0 इन i डायरेक्शन, तो ये डायरेक्शन में तो वेक्टर है ही नहीं। 2 बीटा इन j डायरेक्शन, तो आपका ये जो वेक्टर है ये i, ये दिस एक्सेलरेशन वेक्टर इज ओनली इन j डायरेक्शन, राइट। तो यह हो गया आपका एक्सेलरेशन वेक्टर। ओके, सो योर एक्सेलरेशन वेक्टर इज इन j डायरेक्शन एंड इट इज कांस्टेंट। ओके, अब आपको पता है कि यार t इक्वल टू 3 सेकेंड्स, हम लोगों को ये पता है कि वेलोसिटी वेक्टर जो है वो ये डायरेक्शन में है, आपका एक्सेलरेशन वेक्टर जो है वो ये डायरेक्शन में। तो आपको वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टर के बीच का एंगल पूछा जाए तो इस केस में दिस एंगल इज थीटा, जो हम लोगों ने निकाला हुआ है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। वैसे दो वेक्टर्स आपको दिए गए हैं, ये एक वेक्टर है एंड एक ये दूसरा वेक्टर है। तो आप दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं? इफ द वेलोसिटी वेक्टर इज गिवन टू यू एज माइनस अल्फा आई प्लस 6 बीटा जे एंड एक्सेलरेशन वेक्टर जो है दैट इज 0 आई प्लस 2 बीटा जे, तो आप हाउ डू यू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स? सो दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा इज इक्वल टू a डॉट v डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ v। तो आप ऐसे भी ये कर सकते हैं एंड यू वुड स्टिल गेट द सेम आंसर, आपको सेम आंसर ही आएगा। ठीक है, बस अब यहां पे आपको आंसर कॉस थीटा के टर्म्स में आएगा, यहां पे हम लोगों ने आंसर टैन थीटा के टर्म्स में निकाला हुआ है। दैट इज द ओनली डिफरेंस। ओके, अब व्हेन विद यू से आपकी स्पीड जो है वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस। ओके, मैंने आपको ये बताया ना, मान लो कि ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, मान लो जो ये डायरेक्शन में मूव कर रहा है, आपका फोर्स अगर जो ये डायरेक्शन में F1, तो इसके वजह से ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो इंक्रीज होगी। बट अगर जो आपका ये जो फोर्स है ये दूसरे डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में, तो इस फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो ये डायरेक्शन में होगा ना, F2 cos थीटा। तो ये वेलोसिटी के उल्टे डायरेक्शन में हुआ, तो इसके वजह से जो स्पीड है वो डिक्रीज होगी। So what I can say is if this angle, if the angle between force and velocity ये acute angle है तो speed will increase, but if the force and speed के बीच का ये जो angle है ये obtuse angle है तो the speed will decrease. Okay, let me write it over here now. Okay, so speed increases if the angle between acceleration and velocity is acute, speed decreases if the angle is obtuse, speed remains same if both are perpendicular to each other. ठीक है, थैंक यू।